मुस्लिम मजहब में जब निकाह होता है तो एक दूसरे की खिदमत करना मियाँ बीवी पर फर्ज हो जाती है। एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। खास तौर से शौहर पर अपनी बीवी की देखभाल बहुत ही लाजिम होती है। मगर इस दौर में तो पता ही नहीं इंसान कौन सी गफलत की नींद सो रहा है, आखिर कौन सा अपने आप पर गुमान कर बैठा है। 25/3/2019 को मदीना एजाज के साथ शादी होकर गई थी। हैसियत के मुताबिक घर वालों ने काफी दान दहेज दिया था। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं मदीना तंदुरुस्त भी है और खूबसूरत भी, लेकिन आगे क्या होगा ये तो खुदा ही जानता है। 1 साल भी नहीं बीता मदीना अपनी ससुराल में जीने से नीचे गिर जाती है। मदीना के गिरने ने ये साबित कर दिया उसका इलाज न कराकर ससुराल वाले कितना नीचे गिर सकते हैं। 1 साल से मदीना अपने मैके में रह रही है जिसका इलाज उसके परिजन कर रहे हैं। होनी को कौन टाल सकता है, न जाने कौन सी बीमारी मदीना को लगी है जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है अगर पत्नी बीमार हो जाए तो पति अपनी जिम्मेदारियों से भाग छूटे। लेकिन एजाज अपनी तंदुरुस्ती में चूर होकर ये नहीं जानता बीमारी किसी वक्त भी तुम्हारे सुंदर शरीर की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। मतलब ससुराल वालों ने शादी कर दी, हमने 2 साल रिश्ता रोका। 2 साल ईदी दी मैंने, खूब आना जाना रहा उनका सब लोगों का। जब से मेरी बेटी खूब देखी, खूब पका पका खिला रहे, सारे काम करे। उसके बाद में जब शादी करिए तो सारा दहेज दे दिया। जो गाड़ी मांगी वो गाड़ी दी मैंने। सास के लिए 5 चीज़ दी मैंने सोने चांदी की। अपनी बच्ची के लिए दी मैंने सोने चांदी की, बहुत क्या कम, और सारा सामान दिया। उसके बाद में फिर लड़की क्या कम है, इसके जब पेट में लड़की थी तो माँ गिर गई ये। जब गिरने के बाद हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने, उन लोगों ने नहीं, हमारी बच्ची ने बताया, उन लोगों ने बताया नहीं। जब ज़्यादा बीमार हो गई है, जब यहाँ दोनों बहन भाई करके मरीज को बिल्कुल छोड़ के गए। छोड़ने के बाद फिर मैंने हॉस्पिटल में ले गए, मेडिकल दिखाया भैयों ने, हमने सबने दिखाने के बाद उन पर 1 रुपया नहीं था उस टाइम पे। तो क्या कहते हैं वो? मेरे भतीज जमाई ने पैसे दिए। जब लड़की वो पैदा हुई वहाँ पर तो सारा पैसा इन्होंने उठाया बच्चों ने। अच्छा, फिर उसके बाद में जब यहाँ आ गई ये लड़की, फिर उसके बाद में नहीं आया यहाँ पे। जब गाड़ी उसने बेच दी तो मैंने अपनी पुरानी गाड़ी दे दी। मैंने कि आना जाना इस पर कर ले तू, कोई बात नहीं है, मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। फिर जिस वक्त मैंने गाड़ी खड़ी करवा ली, मैंने मेरे बच्चे परेशान है, गाड़ी अब मेरे खड़ी कर दो, उसी वक्त से नहीं आया। मैं भी गई हूँ कहीं? हाँ, मैं गई थी। कोई कार्रवाई करी थी, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी बच्ची की। मैं सब जगह मैंने दे दिया, क्या कर मैं कार्रवाई हुई है पर नहीं। मदीना के घर वालों ने मदीना के पति से कहा तुम रखना नहीं चाहते हो तो जो हमने तुम्हें दान दहेज दिया है वो तो हमारा लौटा दीजिए। उसकी इस बात पर भी नीयत खराब हो गई, ना वो दहेज लौटाना चाहता है और ना ही अपने जीवन साथी का इलाज कराना चाहता है। सीधे माँ भाइयों से बर्दाश्त से जब बाहर बात होती है तो न्याय के लिए न्याय मंदिर थानों का दरवाजा खटखटाया जाता है। घंटी बजाने के बाद भी न्याय के मंदिर के देवता अब तक नहीं जागे। आज तक मदीना के परिवार वालों की फरियाद पर मदीना के पति एजाज व ससुराल वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। महीनों से हताश और निराश परिवार वाले न्याय के बड़े मंदिर यानी एसएसपी ऑफिस में कार्रवाई के लिए हाजिरी लगाते हैं तो आदेश एफआईआर का हुआ। पुलिस ने यहाँ भी मदीना के परिवार वालों को गच्चा देकर ससुराल वालों को राहत दे दी। सिर्फ पति एजाज के खिलाफ थाना क्वारसी में आईपीसी धारा 498A 323 और 3/4 दहेज अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि उन्होंने ससुराल वालों के कई लोगों के नाम तहरीर में दर्ज किए। 20/1/2021 को एफआईआर दर्ज हुई है, 27/2/2001 हो गई, मगर पुलिस ने एजाज को टच तक नहीं किया है। और इधर न जाने कब मदीना की जिंदगी का चिराग बुझ जाए कोई नहीं जानता। क्या इसका इंतजार ससुराल वालों को है? क्या पुलिस भी इसलिए ठंडी पड़ी है? ऐसा है तो इसको बहुत बड़ी लापरवाही मानिएगा। अब देखने वाले दर्शक ये डिसाइड करें क्या मदीना का इलाज कराना उसके पति एजाज पर लाजिम नहीं है? क्या पुलिस को एजाज को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? अगर एजाज मदीना का इलाज नहीं करा पा रहा है तो उसने जो दहेज दिया था उसे तो वापस करना चाहिए। मदीना जिंदगी और मौत के बीच अपने परिवार में झूल रही है, वहीं अपनी पत्नी से नजर चुराए उसकी मौत का इंतजार उसका पति कर रहा है। अब प्रशासन को जरूर देखना चाहिए, अगर एजाज गलत कर रहा है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करके मदीना के परिवार वालों को थोड़ी तो राहत देनी चाहिए। अलीगढ़ से चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।